नमस्कार साथियों आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा सलाम। दोस्तों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सवनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर के आप लोगों को बीच आता हूं। हमारे कुछ ग्रामीण चिकित्सक साथी भी हैं, उनको भी मैं इस ग्रुप के माध्यम से इस वीडियो को भेजने का काम करता। इसमें कुछ वीडियो ग्रामीण चिकित्सकों को अच्छा लगता है, वह सुनते हैं, देखते हैं, और कुछ हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, भाई हैं, जिनको कुछ बुरा भी लगता है। दोस्तों, मैं आपसे न कुछ लेता हूं, न आपको कुछ बोलता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ अवगत कराता हूं। जानकारी लेना कोई बड़ी अच्छी बात होता है, जानकारी को आप शेयर करना भी अच्छी बात होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बीच मैं हमेशा हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर सर्वप्रथम आपको क्या देखते हैं? आपका शरीर, आपका बॉडी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, किस कंडीशन से आपका बॉडी क्रॉस कर रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको डॉक्टर आपको देखते हैं। तो देखने से पूर्व जो शरीर का जो वाइटल होता है वो 5 होता है, वाइटल साइन 5 गो होता है, जो कि वह पहले पता लगाते हैं। तो आप लोग पहले जानिए कि नॉर्मल क्या होता है। कोई चीज़ नॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है वह सामान्य है, अच्छा है। जैसे मेरा हाथ 5 गो है, 5 को मतलब 5 गो है तो नॉर्मल है। आप जब जानते हैं कि 5 गो उंगली होता है तो नॉर्मल है। अगर कुछ पता ही नहीं रहे, हम कहें 5 उंगली, तो आपको जानकारी नहीं रहेगा, हम कहेंगे 4 गो, तो आप कहेंगे ठीक है 4 गो है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल यही होता है। नॉर्मल का मतलब सामान्य, एबनॉर्मल का मतलब खराब, प्रॉब्लम। तो वाइटल 5 गो होता है, जिसका नाम होता है TPR। मेडिकल भाषा में इसको TPR कहा जाता है। तो टी का मतलब टेम्परेचर होता है, जिसको हिंदी में तापमान कहते हैं। पी का मतलब पल्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में नाड़ी कहते हैं। आर का मतलब रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन का मतलब श्वसन होता है। और बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर होता है। और एसपीओ2 का मतलब होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट, आपके बॉडी में कितना है। तो हम बात करेंगे, पहले टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर एक नॉर्मल ताप जो मनुष्य का होता है, जो कि आप थर्मामीटर के ज़रिए आप जांचते हैं, तो 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस अगर है तो नॉर्मल है। 98.6 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट आपके बॉडी में है तो नॉर्मल है। अगर अगर आपका टेम्परेचर अधिक हो गया तो उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है। अगर आपका टेम्परेचर 98.6 से कम हो गया, यानी 94-95 हो गया, उसको क्या कहा जाता है? उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। तो हाइपोथर्मिया ज़्यादातर बच्चों में जन्म के समय हाइपोथर्मिया का आपको देखने को मिलेगा, डॉक्टर आपको देखते हैं। तो आपका टेम्परेचर आप देख लिए। टेम्परेचर देखने का माध्यम क्या क्या है? टेम्परेचर आप एक्सिला में आप देख सकते हैं, कांख में आप देख सकते हैं, माउथ में आप, ओरल माउथ में आप जीभ के नीचे लगा करके आप देख करके पता लगाया जाता है। तीसरा होता है रेक्टम में भी आप लगाया जाता है, जिससे कि आप देख करके पता लगा सकते हैं। टेम्परेचर आपका हो गया। दोस्तों, पल्स हो गया। पल्स जो है आपका देखने का जो विधि होता है, सबसे पहले पल्स का मतलब होता है नाड़ी की गति। नाड़ी आपका जो होता है वो हार्ट रेट और नाड़ी की गति, यानी कोई आदमी जीवित है कि मृत है, वो आदमी का कंडीशन कैसा है, आप नाड़ी गति से आप देख करके पता लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके नज़दीक अगर वह अनकॉन्शस है, बेहोशी है, या अर्ध या सेमी कॉन्शस है, तो आप नाड़ी को पहले देखिए। डॉक्टर आपको क्या करते हैं? पहले नाड़ी को देखते हैं। नाड़ी, कोई आदमी किस कंडीशन में है, वो नाड़ी की गति देखने से पता लग जाता है। इसमें क्या करना है? नाड़ी की गति आपको देखना है। तो नाड़ी गति के देखने का तरीका कहाँ कहाँ है? पहले नाड़ी की गति जो होता है, यानी जो होता है वो आपको देखना है। तो नाड़ी की गति अगर 70 से 80 होता है, नाड़ी की गति 70 से 80 होता है। बात करें शिशु में नाड़ी की गति आपका 120 से 140 होता है। बच्चों में नाड़ी की गति 80 से 90 होता है। एडल्ट में आपका नाड़ी की गति 70 से 80 होता है। तो नाड़ी की गति
जो आपका देखा जाता है, पहला होता है रेडियल आर्टरी, जिसमें 3 औंठी से आपको 3 औंठी से ले करके रेडियल जो ऊपर में जो रेडियल जो बोन होता है, रेडियल जो बोन होता है वहीं पर आर्टरी होता है। आपको 3 औंठी से इस तरह से करके आप देख सकते हैं, नाड़ी की गति आपका पता चल जाएगा। दूसरा होता है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी से भी आप देख सकते हैं। आपको एल्बो के नज़दीक होता है, कैरोटिक होता है, आप यहाँ भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। एवं प्रकार से आपको नाड़ी की गति आप देख करके आप पता लगा सकते हैं कि नाड़ी की गति कैसा है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। अब टी हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, पी आपका पल्स हो गया नाड़ी, आर हो गया रेस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन जो तो शिशु में बच्चों में सांस की गति जो 40 से 44 प्रति मिनट होता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो सांस की गति होता है वह आपका 25 से लेकर के 30 के आसपास में होता है। एडल्ट की बात करें सांस की गति, तो एडल्ट में आपका जो सांस की गति होता है वह आपका 15 से 22 होता है ना, 15 से 22 होता है सांस की गति। वो अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट योर एज, आपके उसके उम्र पर, एज पर निर्भर करता है। तो आपका जो सांस की गति है वो आप देख सकते हैं। तो आप अगर किसी पेशेंट को, अगर आपके पास स्टेथो नहीं है, पेशेंट लेटा हुआ है, उसमें भी आप स्पर्श करके आप देख सकते हैं। अगर सांस की गति, सांस के संबंधित कोई समस्या होगा तो आपको दम फूलेगा, उसको आप पेट पर या छाती पर हाथ रख करके आप देख करके पता लगा सकते हैं कि उसका सांस नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अब चूँकि सांस जब पेशेंट लेता है तो उसमें पेट और सीना फूलता है और पचकता है, फूलता है और पचकता है। इस तरह से आप घड़ी रख करके आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। आप स्पर्श करके आप बॉडी टेम्परेचर आप पता लगा सकते हैं क्या है नहीं है। इसके साथ साथ आप नाड़ी की गति आप गिन सकते हैं, घड़ी आप रख करके नाड़ी की गति गिन सकते हैं कि उसका नाड़ी की गति क्या है। दोस्तों, सांस जो होता है वह सांस श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र का मतलब सिस्टम होता है। तंत्र पर हम अगले वीडियो में मैंने बात किया था, इस आगे भी मैंने कुछ कमेंट्स के माध्यम से पूछे थे, मैं वीडियो बनाऊंगा सांस के विषय में। लेकिन आपका श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना, एक्सपायरेशन को श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन इसको तो इंस्पायरेशन यानी सांस लेना और एक्सपायरेशन सांस छोड़ना को श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो सांस के विषय में आप जान लिए। और रहा बीपी के बारे में, तो दोस्तों बीपी आप जानते हैं कि बीपी जो हाइपोटेंशन, डॉक्टर इसको अगर बीपी हाई है तो उसको डॉक्टर हाइपोटेंशन कहते हैं। तो बीपी अगर एक नॉर्मल आदमी, एक हेल्दी आदमी, एडल्ट आदमी को बीपी जो जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर पहले जान लीजिए कि किसे कहते हैं। ब्लड प्रेशर होता है यानी जब हृदय पंप करता है तो लगभग हृदय पंप 1 मिनट में 70 से 80 बार पंप करता है। तो हृदय जब पंप करता है तो एक बार में लगभग 200 के आसपास में ब्लड फ्लो करता है। वह ब्लड आपको रक्त नलिकाओं द्वारा, ब्लड वेसल द्वारा आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तक जाता है, जिससे आपका शरीर जीवित रहता है और आप काम करते हैं, आपको फुर्ती मिलता है और आपको एनर्जी मिलता है। तो हार्ट ही पंप करता है। जब ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो हाई होने के बाद क्या होता है, आपका एक हृदय के अंदर कॉन्ड्रिज आर्टरी होता है, हृदय की धमनी होता है। जब हृदय पंप करता है तो एक विशेष आर्टरी पर दबाव पड़ता है। उसी आर्टरी पर पड़ने वाले, कॉन्ड्रिज आर्टरी पर पड़ने वाले दाब को ही हम रक्त दाब कहते हैं, जिसको हिंदी में ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर ज़रूरी है, हम सभी को ब्लड प्रेशर ज़रूरी है, लेकिन हाई नहीं हो, ब्लड प्रेशर लो नहीं हो, एक नॉर्मल हो जो 120/80 होता है, जो शुद्ध माना जाता है। पहले के खान पान में आपका ब्लड प्रेशर आपका 180 से ऊपर होता था, 130 बटा आपका 85 आया, 90 हुआ, नॉर्मल माना जाता है। अभी का जो खान पान है, लाइफ स्टाइल है, इस हिसाब से और एज है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 140/90 भी है और मरीज़ को कोई कंप्लेन नहीं है, मरीज़ कोई परेशानी नहीं बताया, मरीज़ को सर में चक्कर नहीं हो रहा है, मरीज़ के चलने पर सांस नहीं फूल रहा है, सीढ़ी पर चलने पर चेहरा लाल नहीं हो रहा है, घबराहट नहीं हो रहा है, स्वेटिंग नहीं चल रहा, पसीना नहीं चल रहा है, चक्कर नहीं दे रहा है, तो आप पेशेंट को आप नॉर्मल
गिन सकते हैं 140/नॉर्मल। जैसे ही अधिक अगर हो गया तो आपका बॉडी में इस ढंग का कंप्लेन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सांस फूलेगा, सर में चक्कर आएगा, नींद नहीं आएगा, है ना, मुंह लाल हो जाएगा, है ना, सीढ़ी पर चढ़ने पर ही चेहरा से पसीना स्वेटिंग आने लगेगा, एवं प्रकार से उसके शरीर में कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल की बात कर रहे थे, तो नॉर्मल आपका कितना हुआ 120/80 नॉर्मल माना जाता है। अभी के खान पान के मुताबिक 140/90 भी है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। तो बीपी आपको, अगर आपको बीपी हाई हो गया यानी 170/100 अगर हो गया, या 190/95 हो गया, 95 हो गया, 100 हो गया, उसको हाइपर टेंशन कहा जाता है, मतलब उच्च रक्तचाप। अगर बीपी कम हो गया उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब नीचे होता है, हाइपर का मतलब ऊंच होता है, हाई होता है। तो दोनों आप देख लिए हाइपोटेंशन और, तो अगर हाइपोटेंशन होने का क्या क्या कॉजेज है, अगर बीपी हाई होता है इसका क्या कारण है, तो इसमें हम बात करें बीपी हाई होने का पहला कारण होता है, फर्स्ट होता है आपको मोटापा। मोटापा के कारण होता है, आप स्मोकिंग करते हैं उस कारण से भी आपका बीपी बढ़ता है, आप शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इस कारण भी आपका बीपी बढ़ता है, आपको ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, उस कारण से भी आपका बीपी बढ़ सकता है, आपका किडनी का बीमारी है उसमें भी आपका बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज मधुमेह की बीमारी है उस कारण भी बीपी बढ़ सकता है, कोई बॉडी में क्रोनिक इन्फेक्शन है जिसके कारण आप लंबा समय से दवाई खा रहे हैं, अत्यधिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं, उस कारण से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। तो बीपी किसी भी कारण से आपका बढ़ता हो, आपको परिपत्र से मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर से आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो आप लाइफ स्टाइल भी होता है बीपी बढ़ने का, तो आप अपने आप में क्या करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने मोटापा को कम कीजिए, आप लाइफ स्टाइल को बदलिए, प्रिजर्वेटिव आइटम जो डिब्बा बंद जो होता है, प्लास्टिक का जो आइटम जो डब्बा बंद होता है उसको आप नहीं खाइए, डेयरी का जो आइटम होता है कोल्ड मटेरियल उसको आप बंद कीजिए, है ना, एक्सरसाइज आप नियमित कीजिए, है ना, सुबह में आपको टहलना है, आप अपने मन के मुताबिक अपने इच्छानुकूल कोई खेल पसंद कीजिए, जैसे आपका क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, यानी और भी बहुत सारा हो गया, है ना, हॉकी हो गया, आपको जो पसंद है उस पसंद के मुताबिक, तैराकी हो गया, उस पसंद के मुताबिक आप चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज की बात करें तो आप अगर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके पास समय नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको 10 बजे कार्यालय जाना है, आपके घर से कार्यालय की दूरी अगर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है, तो आप प्रयास कीजिए कि एक घंटा पहले आप घर से समय निकाल लीजिए और आप पैदल ही आप जाइए। अगर आप गाड़ी से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तो कार्यालय से ठीक 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आप पहले ही कहीं गाड़ी आप लगा दें, जहाँ गाड़ी सेफ्टी से आपका गाड़ी हो रहे, आप वहाँ से आप पैदल जाइए। घर से एक घंटा 1.5 घंटा पहले आप समय निकाल करके आप निकलिए, या आप अगर आप बस से जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर पहले उतर जाइए, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले उतर जाइए और उससे आप पैदल आप कर्जा लें। इससे भी आपका क्या होगा कि एक्सरसाइज आपका हो जाएगा। ठीक शाम में भी आप, अगर आपके पास समय है, शाम में भी इसी तरह से आप पैदल जाइए, पैदल आइए, इसके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। जानते हैं दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ होता है, स्वास्थ्य धन होता है। तो हम बात कर रहे थे TPR, आप ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने बात कर दिया। तो अब आप TPR और BP के बात करें, तीसरा बात करें हम SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट। एक आदमी, एक हेल्दी आदमी का सांस का जो होता है वह ऑक्सीजन जो होता है आपके, उसमें आपको 90 यानी 94 से लेकर के 100 के बीच में होता है। 95-96 है तो नॉर्मल, उससे अगर आपका कम है तो वह घातक है, वह नुकसानदायक है। आपको बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है, इसमें आपको सांस फूलेगा, इसमें आपको तरह तरह के बॉडी में कॉम्प्लिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें प्रॉपर तरीक़ा से आपको दिखलाने की जरूरत। हम बात करें इस बोर्ड पर, जैसा कि आपको हम बात करें कि अगर आपका हार्ट रेट कम है उसको कहा जाता है ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा है उसे ट्रेकिकार्डिया कहा जाता है। अगर आपका सांस की गति कम है तो
ब्रोडीपिनिया कहा जाता है। अगर आपका सांस की गति अगर आपका ज़्यादा है तो ट्रैकीपिनिया कहा जाता है। इस तरह से जो होता है, अगर बीपी अगर आपका पल्स रेट हाई है, आपका ये टेम्परेचर अगर हाई है तो उसको पायरेक्सिया भी कहा जाता है। तो अन्य अन्य इस तरह से आपका जो है डॉक्टर आपको देखते हैं और आपको चेक करते हैं। तो एवं प्रकार से हम लोग देख करके आप जांच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपको डॉक्टर को सेकंड भगवान का रूप दिया गया है ना। तो आपके जीवन के आपको बचाता है। किसी भी परिस्थिति में आप बीमार होकर जाते हैं, डॉक्टर आपको देखते हैं। सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए, अभी अपने से कोई भी दवाई नहीं लीजिए, वह कभी भी घातक साबित हो सकता है। इसके लिए आप प्रॉपर तरीक़ा से इलाज कराने के लिए आप अच्छे चिकित्सक के संपर्क में रह करके आप इलाज कराइए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीक़ा से इलाज होगा, जाँच होगा और आप अच्छे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियोज़ कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।